Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 36. Today's worksheet is also very easy one and very important one. आज की worksheet भी बेहद आसान है और बहुत important है. In this worksheet we are going to discuss about the steps taken by the government to control poverty, यानी गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं. And we will discuss a number of एंटी पोवर्टी टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम से जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि गरीबी को कम किया जा सके, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ द पोवर्टी, यानी कि गरीबी के कुछ और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं. तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 36. आवर सब्जेक्ट SST Social Science. In this economics chapter number 3, poverty as a challenge is going on, and date 26th of September 2020. Poverty जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. Poverty is a situation when any person is unable to fulfill the needs of his or her family, यानी कि अपने परिवार की ज़रूरतों को जब हम पूरा नहीं कर पाते कोई व्यक्ति, तो उसे हम बोलते हैं निर्धनता. साधारण सी भाषा में इसको हम यूँ भी बोलते हैं कि जब रोटी कपड़ा और मकान ना हो किसी के पास, तो उसको हम निर्धन बोलते हैं. सो पोवर्टी इज़ ए बिग चैलेंज फॉर इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. जब से आज़ाद हुए तब से एक चैलेंज रहा है. रिमूविंग पोवर्टी हैज़ बीन ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. हम शुरुआत से हमारी एक पॉलिसी रही है, फोकस रहा है कि हमें गरीबी को कम करना है. There are two types of measures or the programs being run by the government for this. दो टाइप के प्रोग्राम है, वो एंटी पोवर्टी प्रोग्राम हम कह सकते हैं, गरीबी को कम करने के लिए चलाए जा रहे हैं. फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक विकास पर जोर दिया जा रहा है. सेकंड टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम. इसमें पहला प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज़ द फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज if we have the better economic growth, it means that there will be the less poverty. Poverty is going to reduce naturally. अगर हमारा आर्थिक विकास होता है तो उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे? We will have the better per capita income. We will have the more employment opportunities. रोज़गार मिलेगा ज़्यादा लोगों को, आय बढ़ेगी, ऑटोमेटिक एटलीस्ट और लोग तो गरीब नहीं होंगे. सो दो टाइप के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. गवर्नमेंट का जो फोकस है कि टू टाइप्स ऑफ मेजर्स और द प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट. फर्स्ट वन इज द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. गवर्नमेंट हैज़ द फोकस ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ सो दैट वी कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द पर कैपिटा इनकम, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड बेटर अदर फैसिलिटीज़ सच एज द रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा. यानी कि ये चीज़ें मिलेगी हमें. अगर ये मिलेगी तो ऑटोमेटिक है कि एटलीस्ट ये इंश्योरिटी रहेगी कि और ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे पोवर्टी में. तो पहला तो ये प्रोग्राम है सो दैट वी कैन इंश्योर दैट कि ये स्टेबल रहे पोवर्टी, उसके लिए ये चीज़ें. दूसरे ये कि जो पहले से गरीब है उनके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए टारगेटेड एंटी प्रोग्राम्स, एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स वो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, सो दैट वी कैन अपलिफ्ट दोज पीपल हु आर ऑलरेडी पुअर. जो ऑलरेडी पुअर है, बीपीएल फैमिलीज़ में, उनको हम बाहर कैसे निकालें, उसके लिए टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम वो लॉन्च किए गए थे. तो दो अलग अलग पार्ट हैं सरकार के टू कंट्रोल द पोवर्टी इन इंडिया. देयर वॉज नो इंक्रीज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द 30-year पीरियड अंटिल द अर्ली 1980s. इन द इनिशियल 30 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस की बात करें, वी डिडेंट हैव एनी इंक्रीज इन आवर पर कैपिटा इनकम. हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, बिकॉज एट दैट टाइम वी बिगिन विद द जीरो. हमने जीरो से स्टार्ट किया था. वी डिडेंट हैव द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं था. सो एट दैट टाइम वी वर अनेबल टू इंक्रीज आवर पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी एंड इट मीन्स दैट वी वर अनेबल टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. तो हमारी गरीबी भी कम नहीं हुई. इट रिमेन्ड 45% फ्रॉम द 1950s टू अंटिल द अर्ली 1980s. यानी कि ये 45% रही, उतनी ही रही. आधा देश कहाँ था, गरीबी में था उस वक्त. सिंस द 1980s के बाद वी चेंज द गियर. हमने अपना गियर चेंज किया. इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. उसके बाद सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में हमारा देश रहा था.
The high rate of growth has played an important role in reducing the poverty and we got the success in this particular area की बात करें तो हमें सफलता भी मिली. And now the poverty is 21%. Earlier it was 45%, now it is reduced to 21%. यानी कि हमने कामयाबी प्राप्त की है. Although it is not as per the target, जैसा हमने टारगेट रखा था उसके अकॉर्डिंग नहीं, बट वी आर गोइंग फॉरवर्ड, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, हम आगे बढ़ रहे हैं. तो इसका कारण क्या है कि कम क्यों है? तो इसके लिए एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, उसको क्रेडिट जाता है. इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रोडन्स द अपॉर्चुनिटीज़. अगर हम बात करें तो देर इज़ ए डीप एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन. यानी गरीबी कम होने में और डेवलपमेंट में सीधा सा संबंध है. कैसे? कि व्हेन वी हैव द बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वी विल हैव बेटर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वी विल हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार बढ़ेगा, वी विल हैव द बेटर बेसिक फैसिलिटीज़ सच एज द एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, नॉट द एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ एट्सेट्रा. ये चीज़ें भी बेटर होगी. अब ये चीज़ें जब बेटर होगी, आय बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा, तो क्या होगा? गरीबी कम होगी. सो देर इज़ ए कनेक्शन, डीप एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड poverty alleviation. Economic growth broadens the opportunity and provides the necessary resource for investment in human development. यानी जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो वी हैव द मोर रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, एंड सो दैट वी कैन इन्वेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स. यानी कि लोगों के विकास के लिए हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा कर पाते हैं. इट इनक्रेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग मोर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ती है. आप दिल्ली में क्या देख रहे हो? पिछले कुछ वर्षों में चेंज आया दिल्ली में, गवर्नमेंट स्कूलों में चेंज आया है. दे नाउ होपिंग दैट येस दे कैन डू समथिंग. वो कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली यू विल डू. आप करोगे, निश्चित तौर पर करोगे. तो ये कब होता है? जब हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ बढ़ती है. अगर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जब हम पेट से बाहर निकलते हैं तब हम बाहर की बातें सोचते हैं. पहले तो पेट की सोचनी होती है, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होते ना. तो इसलिए ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इज़ हैविंग द डीप एंड डायरेक्ट कनेक्शन विद द पॉवर्टी एलिवेशन. तो ये पहली चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करिए गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर. उसके बाद दूसरी जो चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करिए वो है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम. यानी कि कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी पुअर. जो पहले से गरीब हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए, उसके लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए. इसमें काफ़ी सारी योजनाएं दी गई है, तो उनमें से काफ़ी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ आपको सिर्फ समझना सुनना है. तो पहला जो प्रोग्राम है वो है मनरेगा, MG नरेगा जिसको हम बोलेंगे. MG नरेगा 2005. आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो शायद आपने इसके बारे में सुना होगा. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005. एज द नेम सजेस्ट इट इज़ फॉर द रूरल एरिया एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट. जैसे एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. तो इसके ऑब्जेक्टिव हमें पहले पता करते हैं कि क्यों शुरू किया गया. द मेन ऑब्जेक्टिव और एम्स ऑफ दिस MG नरेगा प्रोग्राम इज़ to provide the employment, second to reduce the poverty, and third to reduce the unemployment. जब रोज़गार मिलेगा तो बेरोज़गारी कम होगी, और बेरोज़गारी कम होगी तो गरीबी कम होगी. तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है. द मेन एम्स ऑफ द MG नरेगा इज़ टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपल, टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट. उसको कम करना इसका उद्देश्य है. ओके, ये एम्स है. ये कब लागू हुआ? इट वॉज इनेक्टेड इन 2005 and this act is mainly for the rural areas. Under this act क्या होता है? Every household is provided at least 100 days of secured livelihood in rural areas. यानी कि under this act 100 days of work is guaranteed by the government. Government 100 दिनों के काम की गारंटी देती है जो भी needy people है उनको. अगर ना दे पाए तो if government fails to do so, government will provide the अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज. बेरोज़गारी भत्ता देती है इसमें. तो इट मीन्स दैट एटलीस्ट जो हम भूखमरी की बात कर रहे थे, गरीबी में कि भूख पेट की बात है, उससे तो बाहर निकल सकते हैं इसे. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2005
and main aim of this program MG Narega is to provide the 100 days employment to every rural household who are in need, and the main aims are first to reduce the poverty, second to provide the employment, third to reduce the unemployment in the rural area. Okay, its objective was to help the sustainable development. जो हमने किए वो सब कुछ आ जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, लाइक ड्रोट, डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, यानी कि इसमें जो काम कौन से करवाए जाते हैं, इसमें डबल टारगेट होता है कि टू रिड्यूस द पोवर्टी एज वेल एज टू ट्राई टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सिस्टम, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम करवाए जाते हैं ताकि एग्रीकल्चर में भी हम रिफॉर्म कर पाएँ. ठीक है, तो इसमें क्या लिखना आपको, कब इनेक्ट हुआ, किस एरिया के लिए, इट इज़ स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज, एंड अंडर दिस एक्ट 100 डेज जॉब इज़ गारंटीड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट गारंटी देती है इसकी. इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड दीज एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज. ओके, और हमने एम्स डिस्कस किए. एक और इसकी स्पेशलिटी है दैट 1/3 ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन सिक्योर्ड फॉर वुमेन. इसमें 1/3 यानी कि 33% जो जॉब है, काम है, वो महिलाओं के लिए होता है, सो दैट वुमेन कैन ऑल्सो बिकम सेल्फ रिलायंट, यानी कि वो भी आत्मनिर्भर बन पाए. तो ये मनरेगा यानी MG नरेगा को डिस्कस किया हमने. इसमें थोड़ी सी चीज़ें हम और करें, वो है कि इसमें अभी रिवाइज़ की गई है जो वर्कर्स की वेजेस है, डेली वेज रेट है, उसको रिवाइज किया गया. अर्लियर इट वाज 168, नाउ इट इज़ 281. फॉर दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप द एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड है, वो सेटअप किया गया सो दैट दे पे दीज पीपल ऑन टाइम, ताकि इनको ये पैसा दिया जा सके, ये फंड. तो इसके लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके इस प्रोग्राम को चलाती है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम that is launched by the government to target the poverty, anti-poverty program है ये, वो है the National Food for Work Program. यहाँ food for food लिखा गया, यहाँ food for work program होगा. is for all rural poor people, जो सभी ग्रामीण गरीब लोग हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया, who need to work on wages and who are willing to do unskilled physical works. So National Food for Work program is for the poor people एंड हु आर एबल टू डू ओनली द फिजिकल अनस्किल्ड वर्क, जो है उसको काम को कर पाते हैं, तो उनको काम के बदले अनाज दिया जाता है. एक और प्रोग्राम है दैट इज़ द प्रधानमंत्री रोजगार योजना. एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टाइटल, हेडिंग से हमें क्लियर हो रहा है कि अंडर दिस प्रोग्राम दिस वॉज लॉन्च्ड इन 1993 एंड द एम्स टू जनरेट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. जैसे कि रोज़गार इसमें है, तो इसका भी जो एम था, सबके एक जैसी एम रहेंगे, टू रिड्यूस द पॉवर्टी, टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एंड टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट. उसको कम करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया. तो इसमें स्पेशली फोकस है टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स. अनएम्प्लॉयड यूथ है जो रूरल और स्मॉल टाउन्स में, उनके लिए स्पेशली प्रोग्राम लॉन्च किया गया सो दैट दे कैन बी ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग दी जा सके. एंड अंडर दिस प्रोग्राम गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोवाइड देम द चीप लोन्स, सस्ते लोन भी उनको दिलाए जाते हैं सो दैट दे कैन सेट अप देयर ओन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अपनी छोटे उद्योग शुरू कर पाए. तो ये भी एक एंटी पोवर्टी प्रोग्राम है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. एक और प्रोग्राम है, नेक्स्ट वन इज़ दैट the rural employment generation program, that is the similar one launched in 1995 and main aims are the same as to reduce the poverty, to generate the employment and to reduce the unemployment. तो ये सेम ही रहेगा. उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दैट टू इज़ द सिमिलर वन. यहाँ पे स्वरोजगार है तो इट मीन्स दैट ये 1999 में लॉन्च किया गया था. इसके भी एम्स ऑब्जेक्टिव सेम है, यानी कि अंडर दिस प्रोग्राम द मेन एम्स आर टू रिड्यूस द पॉवर्टी, टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एंड टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया स्पेशली. उसके लिए लॉन्च किया गया था. इसमें स्वरोजगार है, यानी कि इस प्रोग्राम में कुछ अलग चीज़ें क्या है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड द चीप लोन्स टू द एलिजिबल पीपल एंड द विलिंग पीपल. जो विलिंग है, जो एलिजिबल है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको सस्ते लोन दिए जाते हैं सो दैट दे कैन सेटअप देयर ओन बिजनेस, वो अपना बिजनेस खुद सेटअप कर पाएँ. तो ये भी उसी से रिलेटेड है. एक और प्रोग्राम दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट वन देन द अदर्स, मनरेगा के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट ये रहेगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना.
प्रधानमंत्री, इट मीन्स दैट इट इज़ फॉर द इंटायर नेशन, पूरे देश के लिए। जहाँ प्रधानमंत्री ने मेंशन या नेशनल आता है तो ये पूरी कंट्री के लिए होता है। एंड ग्रामोदय मीन्स दैट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ओनली, ये पूरे गाँव के लिए प्रोग्राम है। सो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इज़ द प्रोग्राम दैट एम्स टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़ टू द रूरल एरियाज़, यानी कि विलेजेस को बेसिक फैसिलिटीज़ देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अंडर दिस प्रोग्राम द विलेजेस और द रूरल एरियाज़ आर प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर्स, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब कुछ है। यानी कि अच्छी एजुकेशन सेटअप वहाँ पे करना है। सेकंड, वहाँ पे प्राइमरी पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे सेटअप किए गए हैं, करना नहीं, हो गया ये सब कुछ काम। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। एंड द पुअर पीपल आर प्रोवाइडेड द शेल्टर टू, उनको घर बना करके दिए गए। तो ये कुछ दिए गए ताकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो उनको पूरा किया जा सके, सो दैट दे कैन थिंक अबाउट देयर डेवलपमेंट। जब बेसिक चीज़ें पूरी होती है तो वो बाहर की चीज़ें सोच पाए। तो ये प्रोग्राम हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं, काफ़ी दिमाग गर्म हो गया होगा, तो एक बार ठंडा हो जाए तो दोबारा से इनको रीड करना। तो इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है MG नरेगा एंड सेकंड वन इज़ द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। वन मोर इज़ लेफ्ट, एक और रहता है, दैट इज़ द अंत्योदय अन्न योजना। इट इज़ द स्कीम फॉर द पूरेस्ट अमंग द पुअर, यानी कि गरीबों में भी जो गरीब है उनके लिए योजना है, जिसके तहत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड यानी कि ग्रीन्स हैं उनको दिए जाते हैं, उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पे हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस वन टू, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये थी कुछ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फ्यूचर चैलेंजेस। यानी कि हमने सरकार कोशिश करी है सो दैट दे कैन कंट्रोल द पॉवर्टी, लेकिन फिर भी क्या और चैलेंजेस हो सकते हैं पॉवर्टी के। पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया, नो डाउट, हमारे यहाँ पे गरीबी कम हुई है, इट इज़ श्योर, बट डिस्पाइट प्रोग्रेस इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट कॉम्पेलिंग चैलेंज। यानी कि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट चैलेंज है वो अभी भी इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है। देयर इज़ ए वाइड डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ इन वेरियस स्टेट्स। इसके अलावा एक और चैलेंज ये है दैट देर आर नॉट ओनली द 21% पुअर पीपल इन इंडिया, but the big challenge is that there is a disparity, inequalities in unequal distribution of these poor people all over the country. कुछ स्टेट हैं जो बहुत आगे निकल गए हैं, सच एज गोवा, केरला, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एंड सम स्टेट्स आर लेगिंग बिहाइंड, काफ़ी पीछे रह गए। सो देर इज़ ए डिस्पैरिटी, यानी कि काफ़ी अंतर आ गया है, असमानता आ गई है। इसको दूर करना एक तो चैलेंज ये भी रहता है। सेकेंड इज़ देर इज़ ए डिफरेंस इन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज़। अगर हम पॉवर्टी रेशो की बात करें तो देर इज़ ए डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रेशो ऑफ रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया। सो दिस टू इज़ ए बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल ओनली बी पॉसिबल, अगर हमें इसको ख़त्म करना तो हमारे लिए टारगेट क्या होना चाहिए? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, फ्री प्राइमरी एजुकेशन, नॉट ओनली द प्राइमरी एजुकेशन, फ्री अप टू हायर एजुकेशन की बात करें तो फ्री होनी चाहिए। नॉट ओनली द फ्री एजुकेशन, इट मस्ट बी क्वालिटी एजुकेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड, एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उन पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। देन वी विल बी सक्सीड इन कंट्रोलिंग दिस और इरेडिकेटिंग दिस पॉवर्टी, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। यानी कि हमें फोकस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना है, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है, हमें बेसिक फैसिलिटीज़ पे फोकस करना है। वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन कंट्रोलिंग आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसको कंट्रोल करना है, एंड ऑल्सो एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन एंड द वीमेन, इनके ऊपर फोकस करेंगे तभी हम शायद टारगेट को अचीव कर पाएँ। पॉवर्टी जो रेफ़र किया जाता है, पॉवर्टी में एक और चीज़ हमें करनी है, वो चैलेंज ये है कि नाउ इट इज़ what we are saying that poverty means that if people are lacking the food, shelter, etc. facilities उनके पास नहीं है तो हम कहते हैं कि वो गरीब है। But it is not the appropriate definition of poverty at this time, ऐसा नहीं होना चाहिए। Poverty means that if the people don't have the basic facilities, if they are not having the quality education, उनके पास अगर quality education नहीं है, if they are not having the
healthcare facilities, if they are not having the employment facilities, if they are not having the respect, if they are not having the equality in the society, it should be considered as a serious challenge. हमें poverty से आगे बढ़ना है. We need equal development, we need equality in the society, we need equal development of all the aspects of the life. तो हमें इसमें थोड़ा सा definition को change करना चाहिए, that we need to provide all the people equal opportunity, better education, better facilities, so that we can be in the better position, ताकि हम थोड़ी और better position में आ सकें. तो एक ये भी चैलेंज है कि हमारे लिए सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं है, इक्वल डेवलपमेंट, दैट टू इज़ ए मेजर चैलेंज. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने काफ़ी कुछ समझा. दोबारा से काफ़ी लंबी वर्कशीट होगी, तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने समझा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है. फर्स्ट, द गवर्नमेंट फोकस इज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सेकंड, टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए. और थर्ड, हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं. तो ये थी हमारी वर्कशीट. आई होप दैट यू आर गेटिंग वेल एंड यू आर गोइंग वेल. नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, सभी बेहद आसान है. आई थिंक सभी अभी से आपको क्लियर होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, which two types of measures are being taken by the government to overcome poverty? poverty को कम करने के लिए सरकार कौन से दो कदम उठा रही है? Following two measures are being taken by the government to remove the poverty. First one, promotion of economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस है. सेकंड, टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये दो स्टेप्स है वो उठाए जा रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन इज देयर, हाउ पोवर्टी इज अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमने डिस्कस किया था कि देयर इज ए डीप एंड डायरेक्ट कनेक्शन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पोवर्टी. तो कैसे, हाउ पोवर्टी इज अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास हो तो उससे पोवर्टी पे क्या असर पड़ेगा. पोवर्टी डिक्रीजेज विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार बढ़ता है, एंड पर कैपिटा इनकम ऑल्सो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्रीज द फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ टू रिड्यूस द पोवर्टी. इससे फैसिलिटीज़ बढ़ती है और इससे उन फैसिलिटीज से गरीबी कम होती है. सो पोवर्टी हैज़ ए डीप एंड डायरेक्ट कनेक्शन विद इकोनॉमिक ग्रोथ. थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मनरेगा और द एमजी नरेगा प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एमजी नरेगा प्रोग्राम हैज़ फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव, दो उद्देश्य हैं जिसको आप तीन भी लिख सकते हो अलग पॉइंट्स में. फर्स्ट वन, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. सेकंड वन, टू रिड्यूस पॉवर्टी. थर्ड वन, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर यूथ. जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार की हम बात कर रहे थे, उससे युवाओं को क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो इससे कई सारे बेनिफिट है. दिस स्कीम विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, लोगों को काम ले लेगा. दिस विल मेक द यूथ सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रेलिएंट बनेंगे. थर्ड, दिस विल गिव ए बूस्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सारी सेटअप होगी, एंड दैट विल ऑल्सो एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर द कंट्री. तो इससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, इससे बेरोज़गारी कम होगी, इससे आत्मनिर्भर बनेंगे, विकास ही विकास होगा. फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू ओवरकम पोवर्टी. हमें सजेशन देने हैं, काफ़ी सारे सजेशन आप ही दे सकते हो कि गरीबी को कैसे कम किया जा सके. तो आई हैव गिवन द 6 सजेशन. फर्स्ट वन इज़ द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी इंक्रीज्ड. पहला तो ये कि वी शुड फोकस ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पेस शुड बी इंक्रीज्ड. सेकेंड, देयर शुड बी क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम इन विच एनी स्किल अलॉन्ग विद द स्टडीज शुड बी टॉट. कोई स्किल भी सिखाई जानी चाहिए सो दैट वी कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. Third, development of basic facilities like health, education, means of transport, etc. should be given priorities. इस पर भी फोकस होना चाहिए. Fourth, youth should be encouraged to set up small scale industries. लोगों को, युवाओं को इनक्रेज किया जाना चाहिए कि अपना स्वरोजगार क्रिएट करें. Cheap loans should be given to promote self employment. सस्ते लोन, ईजी लोन दिए जाने चाहिए. Sixth one, agriculture should be modernized. हमारी एग्रीकल्चर बीमार है, उसका इलाज किया जाना चाहिए, सो दैट मोर पीपल कैन गेट द वर्क इन एग्रीकल्चर इटसेल्फ. सो ये कुछ सजेशन थे जिससे गरीबी कम हो सकती है. नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन. अलॉन्ग विद रेजिंग फूड एंड अकोमोडेशन, व्हाट आर द थिंग्स यू विल गिव इम्पोर्टेंस टू एंड वाई. कि एक तो खाना है,
एक रहना है, यानी कि घर है और खाना है। उसके अलावा और कौन सी चीज़ें ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए? अलोंग विद द फूड एंड हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट etc. are also important in the life of a person because food and housing are necessary to alive. जीवित रहने के लिए ज़रूरी है हमें सिर्फ, but we need all the above things for human development. लेकिन विकास करना है तो हमें ये चीज़ें भी चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी वर्कशीट, थोड़ी सी लेंथी हो गई है लेकिन अच्छी बात है कि बहुत आसान थी। आई होप दैट यू आर गोइंग वेल, अच्छे से स्टडी चल रही होगी। एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत मैटर करता है मेरे लिए, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।